श्री दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 11। जय माता दी। आप सभी श्रोताओं पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। प्रिय भक्तों, माँ दुर्गा स्वयं कहती है कि जिस घर के मंदिर में किसी स्त्री या पुरुष द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन होता है, वहाँ के स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। प्रिय भक्तों, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ मंत्रों से भी ज़्यादा फलदायी है। तो आप अपनी मंगल कामना के लिए, विपत्ति व्याधियों से रक्षा करने के लिए और धन संपदा प्राप्ति के लिए श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज करें। ओम दुर्गाय नमः। यह अध्याय देवी चंडी के अप्रतिम पराक्रम, देवताओं की स्तुतियों और उनके द्वारा माँ से प्राप्त दिव्य वरदान का विस्तृत वर्णन करता है। इस पाठ को श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनने वाला साधक अपने जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त होकर माता की असीम कृपा का अधिकारी बनता है। दुर्गा सप्तशती, जिसे चंडी पाठ भी कहा जाता है, देवी महात्म्य का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें माँ दुर्गा के अद्भुत स्वरूप, उनके वीरतापूर्ण कार्य और देवताओं की स्तुतियाँ विस्तार से वर्णित हैं। यह ग्रंथ न केवल शक्ति की उपासना का सर्वोच्च प्रमाण है, बल्कि साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का वरदान देने में समर्थ है। इसमें निहित प्रत्येक अध्याय मानव जीवन को शक्ति, साहस और भक्ति से परिपूर्ण करने वाला है। आइए भावपूर्वक सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 11। तदंतर ऋषि ने कहा, देवी द्वारा सुब्बत होने पर इंद्रादित्य देवों ने अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। देवताओं के सफल मनोरथ होने से उनका मुखमंडल प्रवाह से दीप्तिमान हो उठा और उनकी आभा से 10 दिशाएं आलोकित हो गईं। वे बोले, हे शरणागत की पीड़ा का नाश करने वाली देवी, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो। हे संपूर्ण विश्व की जननी, हमें आशीर्वाद दें। हे विश्वेश्वरी, इस जगत का परित्राण कीजिए, और क्योंकि आप ही इस निखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हैं। आप पृथ्वी रूप में स्थित होकर आधारशिला बनी हुई हैं, जल रूप में स्थित होकर सबको तृप्त करती हैं। और हे देवी, तुम्ही ने इस संपूर्ण जगत को मोहग्रस्त किया है, और तुम्हारी कृपा से ही जीवन इस पृथ्वी पर रहते हुए मोक्ष का अधिकारी बनता है। तुम्हारे भिन्न भिन्न स्वरूपों में जगत की सभी विद्याएं निहित हैं, और समस्त नारियां तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति हैं। अतः तुम्हारी स्तुति अकथनीय है, क्योंकि तुम परावाणी होकर सभी स्तुत्य वस्तुओं से परे हो। तुम स्वर्ण प्रदायिनी और मोक्षदायिनी के रूप में सर्वस्व रूपिणी हो। प्राणी मात्र के हृदय में बुद्धि तथा स्थित होकर स्वर्ण और मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हारा नमस्कार है। हे कला काष्ठा के रूप में समय को क्रमशः परिणाम की ओर उन्मुख करने वाली, विश्व के उपसंहार में समर्थ नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। हे मंगलमयी, हे कल्याणकारिणी, शिव स्वरूपिणी, तुम समस्त पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली शरणागत वत्सला, त्रिनेत्रा गौरी हो। तुम्हें हमारा अभिवादन है। हे सनातनी देवी, उत्पत्ति, पालन और संहार की शक्ति होकर गुणाधार तथा सर्वगुण संपन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। शरणागतों और निराश्रितों की रक्षा में तत्पर क्लेश नाशनी नारायणी देवी, तुम्हें प्रणाम है। ब्रह्मणी रूप में हंसारूढ़ होकर जल का पोषण करने वाली देवी, माहेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्र और नाग धारण कर वृष पर आरूढ़ होने वाली, और कुमारी रूप में कुक्कुट व मयूरों से आवृत महाशक्ति धारिणी नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। वैष्णवी रूप में शंख, चक्र, गदा और धनुष धारण करने वाली, वाराही रूप में पृथ्वी को दांतों पर उठाने वाली तथा नरसिंह रूप में दानवों का संहार कर त्रिलोक की रक्षा करने वाली देवी, तुम्हें हमारा वंदन है। हे मुंडमर्दिनी चामुंडा, दानों से विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि और अविद्या रूपिणी नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। मेघा, सरस्वती, ऐश्वर्य स्वरूप रूपिणी पार्वती, महाकाली, संयमशील तथा सर्वधाष्टी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति संपन्ना, दिव्य रूपा दुर्गे, हमारी समस्त बाधाओं से रक्षा करो। हे कात्यायनी,
त्रिनेत्रों से शोभित तुम्हारा सौम्य मुखमंडल हमें भय से मुक्त करे। हे भद्रकाली, ज्वालाओं से प्रज्वलित भीषण और दानव संहारिणी तुम्हारा त्रिशूल हमें सुरक्षा प्रदान करे। तुम्हारे घंटे की ध्वनि समस्त पापों का नाश करे। जैसे माता अपने पुत्र को अशुभ कर्मों से बचाती है, वह संपूर्ण स्तुति दर्शाती है कि देवी न केवल सृष्टि की आधारशिला है, बल्कि पालन, संहार और मोक्ष की भी अधिष्ठात्री है। यही कारण है कि दुर्गा सप्तशती का प्रत्येक श्लोक साधक को दिव्य ऊर्जा, निर्भयता और परम कृपा का अनुभव कराता है। हे चंड के दानवों की बसा चर्बी एवं रक्त रंजित खड्ग को जो तुम्हारे हाथ में शोभा पाते हैं, उस खड्ग से हमारा त्राण करो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से ही समस्त व्याधियां समन होती हैं। तुम्हारे क्रोध से मनोरथों का नाश होता है और जो लोग तुम्हारे शरणापन्न होते हैं उन पर कभी विपत्ति के बादल नहीं मंडराते। तुम्हारा शरणागत प्राणी अन्य लोगों के आश्रयदाता बन जाता है। हे अंबिके, तुमने अपने स्वरूपों को विभक्त कर उन विधर्मियों और दैत्यों का वध किया है। तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कौन कर सकता है। विद्याओं और शास्त्रों तथा वेदों में केवल तुम्हारा ही वर्णन है। अज्ञान के अंधकार तथा ममता के गर्त में इस गर्त को भ्रमित करने वाली तुम्हारी शक्ति हे अतिरिक्त कोई और शक्ति नहीं है। जहाँ राक्षस, विषैले, शत्रु और लुटेरे का गिरोह होता है, यह समुद्र मध्य में ही जो सतत विश्व कल्याण करते रहते हो, वहाँ तुम ही रहकर संसार का कल्याण रहती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम संसार की पालिका, विश्वरूपा, समस्त जगत की धारणी हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के लिए भी स्तुत्य हो। जो लोग श्रद्धा भक्ति से तुम्हारी वंदना करते हैं, वे स्वयं भी संसार शरणदाता बन जाते हैं। अतः हे देवी, हमारी रक्षा करो और प्रसन्न हो। जिस प्रकार तुमने असुरों का संहार कर हमें शीघ्र ही भय मुक्त किया है, उसी प्रकार सदा शत्रु भय से रहित रखो। आप समस्त जगत के महाताप का विनाश करो। उत्पात एवं पापों से उत्पन्न महामारी और उपद्रव शीघ्र ठीक दूर हो जाते हैं। विश्व की पीड़ा निवारणी देवी, हम सब तुम्हारे चरणों को नमन करते हैं। हमारे ऊपर कृपा करो और त्रिलोकवासियों की आराध्या परमेश्वरी समस्त मनुष्यों को वर प्रदान करो। तब देवी ने कहा, देवों, मैं वरदान के लिए तैयार हूँ। तुम अपना इच्छित वर मुझसे मांगो। संसार के लिए मंगलकारी वर मैं अवश्य दूंगी। देवताओं ने प्रार्थना की, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार त्रिलोक की बाधाओं का निवारण करती रहो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। इसे सुनकर देवी ने कहा, देवो, मनवंतर के 28वें युग में शुभ निशुम्भ नामक 2 दानवों का प्रकट हुआ। उस काल में नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर वंध्य पर्वत में वास करूंगी और उन दोनों दानवों का वध करूंगी। इस अनंत में पृथ्वी पर भयंकर रूप से अवतरित होकर कई असुरों का संहार करूंगी। दैत्यों और अपना आहार बनाते समय मेरे दांत अनार पुष्प के समान रक्त वर्ण हो जाएंगे। अतः स्वर्गीय देवता एवं भूतल के मनुष्यगण मुझे रक्त दिक्पाल की संज्ञा देते हैं, जिन्हें पश्चात जब पृथ्वी पर 100 वर्ष कर अकाल का प्रकोप रहेगा, तब मुनियों के स्तवन में से मैं आयोजिता रूप में उत्पन्न हो जाऊंगी। उत्पन्न होते ही मुनियों ने नेत्र दृष्टि करूंगी और अनेक दानव एवं शताक्षी कहकर गुणगान करेंगे। देवो, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शार्कों से ही संसार का भरण करूंगी। वर्षा न होने पर प्राणी केवल शाकों से ही जीवन धारण करेंगे, इसलिए पृथ्वी में मुझे शांक भरी कहा जाता है और अवतार से मैं माँ दानव दुर्ग का वध करूंगी, जिससे मेरा नाम दुर्ग देवी विख्यात होगा। फिर मैं भीम रूप होकर मुनियों के रक्षार्थ हिमालयवासी दानवों का संहार करूंगी तथा मुनि वर्ग भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर मेरा स्तवन करेंगे और मेरा नाम भीमा देवी प्रख्यात होगा। आगे जब अरुण नामक असुर त्रिलोक में उपद्रव करेगा, तब मैं लोक छाड़ अनेक भ्रमरों के वेश धारण कर उनका विनाश करूंगी और उस समय लोग मुझे भ्रामरी के नाम से संदर्भित करेंगे। इस प्रकार मैं सदा ही आसुरी उत्पात होने पर अवतार धारण कर शत्रुओं का संहार करती रहूंगी। प्रिय भक्तों, अपने अभी श्री सप्तशती का पाठ सुना। इस अध्याय में माता चंडी की महिमा, उनके विविध स्वरूपों का वर्णन और देवताओं के लिए वरदानों का उल्लेख किया। इस अध्याय का श्रवण करने से
मात्र से भक्त के जीवन में भय और संकट दूर होते हैं, साथ ही माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। प्रेम से बोलिए जय माता दी। दोस्तों, आपको यह पाठ कैसा लगा कृपया कमेंट करें, ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।